लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य, जिन्होंने अपनी किडनी अपने पिता को दान की थी, उन्होंने इस पर ट्वीट किया, पापा को लगातार परेशान किया जा रहा है, अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। पापा को तंग कर रहे हैं, यह ठीक बात नहीं है। यह सब याद रखा जाएगा। समय बलवान होता है, उसमें बड़ी ताकत होती है, यह याद रखना होगा। पापा को ये लोग तंग कर रहे हैं, अगर उनके तंग करने के कारण उन्हें जरा भी परेशानी होगी तो दिल्ली की कुर्सी हिला देंगे। अब बर्दाश्त करने की सीमा जवाब दे रही है। मुकेश हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए, सीधे उनके पास चलते हैं। मुकेश, एक सवाल तो बनता है कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। 2004 से 2009 के बीच का मामला 2022 में जागे और एफआईआर और चार्जशीट दाखिल की। यह सवाल तो पूछा जाएगा कि अब तक कहां थे? देखिए, बिल्कुल यही सवाल है कि आखिर 14 साल बाद ये केस क्यों दर्ज किया गया। लेकिन सीबीआई का कहना है कि जब उनके पास इन्फॉर्मेशन आई और जब शिकायत मिली, उसके बाद ये केस दर्ज किया गया है। और मई 2022 में केस दर्ज हुआ और उसके एक साल के अंदर ही सीबीआई ने चार्जशीट पेश कर दी है। चार्जशीट में सीबीआई ने बहुत सारे दस्तावेज अटैच किए हैं और जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी अटैच किए हैं। सीबीआई का ये भी दावा है कि उनको जांच के दौरान 200 सेल डीड मिली थी और ये सारी सेल डीड वही हैं जो प्रॉपर्टी लालू यादव के परिवार को दी गई। खासतौर से मीसा भारती को उनकी कंपनी के नाम से कई प्रॉपर्टी दी गई और कुछ प्रॉपर्टी ऐसी हैं जिनको बहुत कम दामों पर लिया गया। ये सारी प्रॉपर्टी उन लोगों की थी जिनको रेलवे में ग्रुप डी में नौकरी मिली। तो इसको लेकर आरोप यही था कि 2004 से लेकर 2009 के बीच में जब लालू यादव रेल मंत्री थे तब का ये घोटाला है। तो कई सारे पुराने ऐसे मामले हैं जिनको हाल के सालों में दर्ज किया गया है, चाहे वो IRCT स्कैम हो या फिर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले हों। क्योंकि लालू यादव के परिवार पर चारा घोटाले के अलावा अगर हम देखें तो बहुत सारे केस हाल के सालों में दर्ज हुए हैं, जिसको लेकर उनका परिवार लगातार जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, जो केंद्र सरकार है, उस पर सवाल उठाता रहता है कि आखिर इतने सालों बाद जिस तरह से केस दर्ज हो रहे हैं उनके परिवार पर, केंद्र सरकार और जो जांच एजेंसियां हैं वो उनके परिवार को टारगेट कर रही हैं। तो लालू यादव से आज की जो पूछताछ है वो सुबह 10:40 पर शुरू हुई थी और लगातार जो सीबीआई के अधिकारी हैं वो उनसे पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ के दौरान जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं उनका पूरा ख्याल रखा जा रहा है, क्योंकि हाल ही में लालू यादव की किडनी ट्रांसप्लांट हुई थी सिंगापुर में और ये किडनी उनकी बेटी जो रोहिणी आचार्य हैं उन्होंने दी थी। तो अभी इस पूरे मामले में लालू यादव से सीबीआई के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। और कल हमने देखा कि किस तरह से पटना में राबड़ी देवी से भी 4 घंटे पूछताछ हुई थी, उनका जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड किया गया था। तो आज की पूछताछ भी लगातार लालू यादव से चल रही है। वहीं जो उनके परिवार के लोग हैं वो जांच एजेंसियों और केंद्र सरकार पर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उनको जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। जी शुक्रिया मुकेश इस पूरी अपडेट के लिए। ये जब पूछताछ खत्म होती है उस बीच में भी हम आप तक आते रहेंगे और देखते हैं कि सीबीआई इस मामले में क्या कुछ हासिल कर पाती है। लेकिन ये सवाल जरूर पूछा जा रहा है कि इतने वक्त के बाद क्या जरूरत थी कि इस मामले में जांच की जा रही है, या फिर उन्हें ऐसा क्या सबूत मिला इतने सालों के बाद।